दृष्टिकोण हो सकता है। जैसे अगर हम अपने कल्चर के हिसाब से देखें तो जो उस रिलीजन से जुड़े हैं, जो हिजाब और नकाब पढ़ते हैं, तो उनको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि हिजाब या नकाब हटा के अंदर आओ, ठीक है। आप अपनी सिक्योरिटी इतनी मजबूत कीजिए कि अगर आपको लगता है कि उसने लिया है तो फिर वो उस दरमियान पकड़ा जा सके। हिजाब शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि महाराष्ट्र में देखा गया है कि एक दुकानदार के पास में 4 बुर्का पहने हुए अपराधी घुसे हैं और ज्वेलर्स को लूटा है और उनकी हत्या किया है। इसलिए एहतियातन ये किया गया है, इसलिए इसको गलत तरीके से न देखा। अब तो ये शुरू से होता है, हम तो विरोध नहीं कर पाएंगे ना। अब संघ करते हैं, ऊपर से पास हो जाता है। सुरक्षा दृष्टि से तो सही डिसीजन लिया जा रहा है। सुरक्षा दृष्टि से जो भी हमारे संघ के जो अध्यक्ष है, जो सही डिसीजन लिया जा रहा है कि कोई भी आए अपना मास्क पहन के भी आए, तो ये तो हो गया बुर्का के लिए, मास्क में भी होना चाहिए। समर्थन देंगे आप? हाँ, अच्छा काम के लिए कहीं नहीं समर्थन करेंगे। समाज के हर वर्ग के लिए ये लागू हो, ये थोड़ी कि खाली एक बुर्का, एक घूंघट, एक मुलैठा, सबके लिए लागू। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। देश भर में एक चर्चा आजकल सुर्खियों में है। दरअसल सराफा संघ के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है। सुरक्षा दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुंह ढक के, हेलमेट पहनकर और बुर्का पहनकर दुकानों में प्रवेश करना अब लोगों को महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ये सख्त सराफा संघ के व्यवसायियों द्वारा कहा गया है कि ऐसे मुंह ढककर लोग कई घटनाओं को ज्वेलरी दुकानों में अंजाम दे देते हैं। अब इसको लेकर दुकानदारों का क्या राय है और ग्राहकों का क्या कुछ कहना है, इस पूरे मसले पर अभी हम बात करेंगे और जानेंगे। ये हमारे साथ बाकरगंज पटना के एक दुकानदार हैं, मनीष ज्वेलरी शॉप के। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। सर, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ मनीष कुमार, दुकान का नाम है मनीष गोल्ड इमिटेशन गैली। क्या लगता है जो चेहरा ढक के आना, दुकानों में प्रवेश करना, इस पर सराफा संघ के द्वारा अब बैन किया गया है, रोका गया है? ये बैन किया गया है तो बैन हम अभी भी पता चला है, न्यूज में देखा गया है कि सराफा संघ के अध्यक्ष जो है, जो नियम लगाए हैं कि कोई भी ज्वेलरी दुकान में बुर्का पहन के आप लोग को दिखाना नहीं है सामान। तो हम लोग को ऊपर से जब आदेश होगा तो पालन करना ही पड़ेगा। क्या लगता है? अब लगता है इससे भी ऊपर है, ये तो लगता है कि इससे ऊपर भी कानून भी है तो है। क्या कि परंपरा शुरू से चला आ रहा है बुर्का को, तो बुर्का को तो हम तो विरोध करते नहीं हैं। और कस्टमर कोई भी बुर्का पहन के आ जाते हैं तो वो भगवान के समान होता है, और शुरू से ले रहे हैं। आज गोल्ड का जो रेट इतना हाई हो गया है, 10 ग्राम का 1,40,000 रुपया हो गया है। तो हम लोग भी, कोई भी दुकानदार चैन दिखाते हैं 10 गो, तो एक चैन का कीमत हो जाता है 1,40,000। और उसमें क्या करते हैं कि चैन तो गायब होता नहीं है, आजकल चैन एक्सचेंज कर देते हैं। 10 गो गोल्ड का चैन है तो एक उसमें गोल्ड प्लेटिंग वाला डाल देते हैं, और भीड़ भाड़ में स्टाफ हो या मालिक हो ध्यान नहीं दे पाते, देखा 10 पीस दिए तो 10 पीस मिला। जब पता चलता है कि ये चैन नकली है, गोल्ड प्लेटिंग है, तो बाद में लोग दुकानदार हो सीसी कैमरा देखते हैं तो पता चला बुर्का में उनका फेस नहीं आ रहा। इसमें तो परेशानी हो जाती है दुकान को। इसीलिए संघ ने, सराफा संघ के जो अध्यक्ष हैं अशोक कुमार, जो बोले हैं सही डिसीजन अपना लिए, उसमें हम साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी उनके ऊपर भी ऐसा चीज़ है, ये तो इसके ऊपर कानून भी है। आप किस तरह से देखते हैं, मुंह ढक के आना सही है या गलत है, दुकानों में प्रवेश करना? अब तो ये शुरू से होता है, हम तो विरोध नहीं कर पाएंगे ना। अब संघ करते हैं, ऊपर से पास हो जाता है। सुरक्षा दृष्टि से तो सही डिसीजन लिया जा रहा है। सुरक्षा दृष्टि से जो भी हमारे संघ के जो अध्यक्ष है, जो सही डिसीजन लिया जा रहा है कि कोई भी आए अपना मास्क पहन के भी आए, तो ये तो हो गया बुर्का के लिए, मास्क में भी होना चाहिए। कोई हेमलेट पहन के आ जाता है, कोई मुरौठा बांध के आ जाते हैं। अभी महिलाएं नहीं, जेंट्स में भी हो जाते हैं। जेंट्स में भी क्या होता है कि मास्क पहन लेते हैं और फेस नहीं आ पाता है, और सामान दिखाते समय अंजाम हो जाता है, घटना घट जाता है। तो लास्ट में सीसी कैमरा से देखते हैं तो उसका पता चलता है कि वो मास्क है, तो हेमलेट है, मुरैठा बांधे हुए है। मनीष जी, ज्यादातर घटनाएं जो है वो बुर्का में या चेहरा ढक के या हेलमेट पहन के ही? जी, ज़्यादा तो यही हुआ है, होता ही है, हमेशा होते ही रहता है, हमारे पास होता है। और हम जितने भी है पटने के बिहार वासियों के जितने भी दुकानदार के लिए ये काफ़ी व्यापारी संघ, सराफा संघ के लिए अच्छी चीज़ है। ये संघ को समर्थन देंगे आप लोग? हाँ, हम लोग संघ के साथ है। जाहिर सी बात है, संघ के समर्थन में आज दुकानदार भी हैं और व्यवसायी जो है वो भी पूरी तरह से
देते नजर आ रहे हैं। हम फिर एक दुकानदार हैं बाकरगंज के ही, हम उनसे भी बात करेंगे। सर पहले तो अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम हुआ मनोज कुमार सिन्हा। ये समाज सेवी हैं। जी जी जी, मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, समाज के हर वर्ग को लेकर चलता हूँ। क्या लगता है, कैसे देखते हैं मुंह ढक के दुकानों में प्रवेश करना सराफा संघ के द्वारा ये जारी किया गया है निर्देश? देखिए, ये निर्णय तो अच्छा ही है, चाहे सराफा संघ हो या उच्च व्यापार करने वाला किसी भी काम व्यवसायी हो, इसमें मुंह ढक के, चाहे घूंघट लगा के या गमछा बांध के या बोलका पहन के, हेलमेट लगा के, मास्क लगा के, मुंह ढक के कोई भी व्यवसायिक जगह पे एंट्री ना हो, क्योंकि लूटपाट की घटना ज्यादा होती है इससे। समर्थन देंगे आप? हाँ, अच्छा काम के लिए कहीं नहीं समर्थन करेंगे, समाज के हर वर्ग के लिए ये लागू हो। ये थोड़ी कि खाली एक बुलका, एक घूंघट, एक मुलैठा, सबके लिए लागू हो ये। तो मतलब ये आप लोग पूरी तरह से समर्थन दें? अच्छा काम है तो समर्थन हम लोग करते हैं व्यवसायी संघ का। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से ये अब विवाद जो है कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा है और दुकानदार भी इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये आगे देखने वाली बात होगी कि जो दुकानों की सुरक्षा मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है वो कहां बहुत तक सारा दृष्टिकोण सही हो है। सकता है। जैसे अगर हम अपने कल्चर के हिसाब से देखें तो जो उस रिलीजन से जुड़े हैं, जो हिजाब और नकाब पढ़ते हैं, तो उनको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि हिजाब या नकाब हटा के अंदर आओ, ठीक है। आप अपनी सिक्योरिटी इतनी मजबूत कीजिए कि अगर आपको लगता है कि उसने लिया है तो फिर वो उस दरमियान पकड़ा जा सके। और जहाँ हेमलेट की बात हुई, तो हेमलेट तो पुलिस ऐसे भी कहीं जाते हैं तो हाथ में रखते हैं, या फिर अगर आपके शॉप के बाहर रख दो, हेमलेट लेके नहीं जाएंगे। लेकिन हिजाब किसी को डायरेक्टली हटाना कि हिजाब हटाओ और फिर आप शॉपिंग करो। मैं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट फेडरेशन का प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा, कुछ मीडिया वालों ने जो हमारा वक्तव्य कल का था उसमें बुर्का शब्द का प्रयोग किया है, जबकि हम लोगों ने बुर्का शब्द का कहीं कोई यूज़ नहीं किया है। हम लोगों ने एहतियातन, चूँकि ज्वेलरी अब हाई वैल्यू आइटम हो गया है और उसकी सुरक्षा, अपने दुकानदार की सुरक्षा के लिए, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने ये कहा है कि कोई भी आदमी, कस्टमर हमारी दुकान में पूरा फुल हेलमेट, मास्क या मफलर बांध के आता है और महिलाएं हिजाब लगा के आती हैं, तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि स्वयं अपने हाथ से वो अपना बुर्का या ये हिजाब या हेलमेट या मफलर हटा लें और फिर दुकान में आवें। हिजाब शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि महाराष्ट्र में देखा गया है कि एक दुकानदार के पास में 4 बुर्का पहने हुए अपराधी घुसे हैं और ज्वेलर्स को लूटा है और उनकी हत्या किया है। इसलिए एहतियातन ये किया गया है, ये इसलिए इसको गलत तरीके से न देखा जाए।